हेलो दोस्तों, आज एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि साइन और कॉस बेस पे, डेट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री बेस पे, जैसे कि साइन 4x साइन 3x। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का और कई बार एग्जाम में आता है। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सेम बेस पर आते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन होता है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होता है। सिर्फ इसमें आइडेंटिटी यूज करना है और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 4x इंटू साइन 3x है। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी ब्रैकेट साइन a माइनस बी। ठीक है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो आप इसका जब आप आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका जो आइडेंटिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साइन a इंटू साइन बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस का भी होता है। जैसे जैसे ये आइडेंटिटी पर हम इसको यूज करेंगे। अब इसको अप्लाई करके देखिए, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सीबीएसई के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो हम इसे 2 बनाने के लिए देखिए 2 साइन ए बी साइन बी कॉस साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या बना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो हम इसको क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू में साइन 3x। अब हो गया हमारे पास, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 राइट, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको तोड़ देते तो हमारे पास क्या आएगा, साइन a प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो गया हमारे बेटे, 7x। अब प्लस अगले में क्या जाएगा, साइन a माइनस बी, मतलब 4x में से x माइनस करेंगे कितना जाएगा, x इंटू में dx। कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 1/2 इंटीग्रेशन इसका आप कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन का क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ या अलग अलग भी करूँ, ठीक है, एक साथ करता हूँ। 1/2 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 7x माइनस में आएगा मेरे भाई, ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले, माइनस कॉस 7x अपॉन में 7 प्लस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख के दिखा दो। ठीक है, और ये ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो तो इससे क्या होगा, माइनस कॉस 7x अपॉन में कितना 14 माइनस कॉस x अपॉन में 1 प्लस सी। ये हमारा रिजल्टेंट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बस बेसिक यूज करना है। ये सीबीएसई के रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2008 में आया हुआ है। ठीक है, इसी बेस पे कई सारे क्वेश्चंस को फॉर्म किए जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी को। देखिए एक और क्वेश्चन है। अब इसके देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन है साइन 3x इंटू साइन 2x। ज़रा इसके ऊपर के दिखाइए। ठीक है, बस ध्यान रखना साइन x इंटू साइन बी है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन बी का। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो यूजिंग आइडेंटिटी आप इसमें क्या यूज करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, साइन बी मतलब x इंटू में dx। अब फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला किसका, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2 साइन a इंटू साइन बी का। तो 2 साइन a इंटू साइन बी क्या होता है, हमारे पास साइन एक बार a प्लस बी प्लस एक बार होता है साइन a माइनस बी। इसका यूज कर लीजिए, कितना आसान है। 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको हम कर लेते हैं, हमारे पास क्या, ठीक ठीक, साइन a प्लस बी 3a प्लस 2ab कितना जाएगा बेटे भाई, 5x है ना, तो x लिखिए सॉरी यहाँ पे। तो यानी कि तुम्हारे पास साइन 5x प्लस, अब इसमें से इसको माइनस, क्योंकि a माइनस बी है तो यहाँ पर जाएगा साइन x इंटू में dx। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1/2
इंटीग्रेशन, अब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास 1/2 ये जाएगा माइनस का कॉस 5x अपॉन में 5 माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस 5x अपॉन में 10 माइनस साइन x अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस, ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जनरेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन 8x और साइन 4x लिख के भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, और बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं कॉस पे, किस पे, कॉस पे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चन करा दें जो बोर्ड में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू में कॉस 4x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है और dx है, इसका करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा cos a इंटू cos b का। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, आपको पता हो 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ये लर्न रखना पड़ता है हमें। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 cos a इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 2 है, नहीं तो हम क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये जगह हमारे पास cos 2x इंटू में cos 4x इंटीग्रेशन dx, राइट। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, तो 1/2 आपको पता है, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक बार cos प्लस में आ जाएगा तो 2x प्लस 4x कितना 6x प्लस, एक बार cos माइनस में आ जाएगा तो 2x माइनस में 4x। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज़ों को समझाने के लिए लिखा है। देखिए cos 2x माइनस 4x है ना, तो आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और आपको पता है cos हमेशा माइनस को अपने पास रख लेता है और इसे क्या बना देता है पॉजिटिव, ये तो हो जाएगा cos 2x। ठीक है, क्योंकि आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है आपको। ठीक है, अब एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लगाते हैं dx, क्या लगाते हैं यहाँ पे dx। तो यहाँ पर जगह 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x माइनस प्लस 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आसान है, 1/2 cos का करेंगे तो कितना जाएगा साइन 6x अपॉन में 6 प्लस ये 1/2 इसके साथ क्या जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 प्लस 6। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, CBSE 2007 का क्वेश्चन है, CBSE 2007 का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन RD शर्मा सर की बुक है, उन क्वेश्चन उनमें से उठा के दे रहा हूँ। पेज नंबर है 19.34 से, पेज नंबर है 19.34 पे दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और डालता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पुट आउट करता हूँ, इसे आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर साइन 4x इंटू साइन 2x और dx। एक क्वेश्चन ये है cos 7x इंटू में cos 3x और dx। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर cos की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है वो बता देते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 साइन a इंटू साइन b का यूज करना है, और यहाँ पर यूज करना है 2 cos a इंटू cos b का यूज करना है, राइट। और आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आप तो जानते ही है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अब मिलते हैं अगले क्लास में।
देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया इंटीग्रेशन के जितने भी PYQ है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे कराऊंगा फ्रॉम, ठीक है, NCERT टू RD शर्मा सर की बुक से, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया था उसमें बहुत बेसिक से बताया है इंटीग्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद मैंने बताया इंटीग्रेशंस के डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराए। उसके बाद हम आ गए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन कराए। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काफ़ी लेंथी है, इसलिए इस पर कई सारे वीडियो मैंने डाल रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, एक एक करके। थैंक यू सो वेरी मच।